एक छोटी सी कहानी और बहुत बड़ी सीख। दोस्तों, यह कहानी आपके रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालती है। सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत बड़ी नॉलेज मिल सके। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और नदी के उस पार एक गांव होता है। अब उस अमीर व्यक्ति को उस गांव तक पहुंचना था। अब उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो सड़क के रास्ते घूमकर गांव तक पहुंचे, जिसमें उसे करीब करीब 8 घंटे लगने वाले थे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। और दूसरा, सिर्फ 20 मिनट में नाव में बैठकर नदी पार करके गांव तक पहुंचा जा सकता था। तो बिजनेसमैन ने अपना टाइम बचाने के लिए उस नाव में बैठने का डिसीजन ले लिया। वो नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक आदमी पहले से ही बैठा हुआ था जो नाव चला रहा था, और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठ गया। तो नाव में बैठने के बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा कि तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोले हीपन से हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता है कि आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरे फोटो अखबार में आती है। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो मैं अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बचपन से ही काम में लग गया और तभी से मेरी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या? ये सुनकर तो नाव वाले को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और नाव चलाता रहा। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से बोला, कुछ ही दिनों बाद ये जो जमीन देख रहे हो, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगेगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर्स का बोतल बनेगी। उस नाव वाले को समझ में नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होकर बोला, हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेगी, तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे तू कभी शहर गया होगा तो देखा होगा ना कि पानी की बोतलें दुकान पर रखी हुई होती है। फिर उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं अपने गांव से बाहर कभी गया ही नहीं हूँ। फिर उस बिजनेसमैन ने उस पर हंसते हुए कहा, तू अभी तक इस गांव से कभी बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उस बिजनेसमैन की बात सुनकर नाव वाले को लगने लगा कि सच में मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं। उसकी सोच की वजह से नाव से ध्यान हटी और नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और डूबने लगा। उस जगह पे पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और नाव वाला बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या? यह सुन करके बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन का भी जान बचा ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए या किसी को भी अपने से कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब, कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।